टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। आज हम करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हम ये चेक करेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है। और अगर आप किसी खास इंसान के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, और क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, क्या उनके दिल में अब भी प्यार है, और फ्यूचर एनर्जी और नेक्स्ट मूव, पॉसिबल मूव्स जो है हम ये भी चेक करेंगे। हमेशा की तरह ये एक जनरल इंट्यूटिव टैरो रीडिंग रहेगी। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और हाँ, एंडिंग में अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट इन टैरो को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल को और भी ग्रो कर सकूं। ठीक है। फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये रहे वो कार्ड जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो टॉप रो में है द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, और बॉटम के रो में 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए हैं और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। ठीक है। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक द फूल कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी जो है, अगर हम स्टार्ट करते हैं द एम्परर कार्ड से, द एम्परर कार्ड ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन ना अपने इमोशंस को दबाने की मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट ना करें, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव है। यानी कि उनका जो प्यार है आपके लिए बहुत ज्यादा, एकदम बोलते हैं ना, टूट पड़ता है। मतलब उनका कंट्रोल नहीं होता। वो जब भी आपको देखते हैं या फिर आपको मिस करते हैं, उनका मन करता है कि वो आपसे बात करें या कुछ भी करें। बट कुछ वक्त से ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग है, और वो बिल्कुल भी अपने आप को इस तरीके से शोकेस नहीं करेंगे आपके सामने कि वो इमोशनली कितने वीक है। वो नहीं साबित करना चाहते कि वो इमोशनली बहुत वीक हैं, और वो मतलब चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट या मैसेज करे तो वो भी नहीं करें। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पूरे ही ओवरऑल कार्ड्स में कहीं पे भी एसेस का कार्ड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी आपको मैसेज करने के लिए खुद को कमजोर नहीं करना चाहते। सिर्फ सोच सोच के वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल एम्परर की तरह। और एक चीज बताते हैं ना कि मतलब हाँ, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। ठीक है। ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, और इस कार्ड से ये भी इंडिकेट हो रहा है कि उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आता भी नहीं है। वो जितने भी फीलिंग्स रखते हैं वो सब अपने मन में रखते हैं, और उन्हें नहीं पता कि जैसे ही वो जुबान पे अपनी फीलिंग्स लेकर आने की कोशिश करते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मेन ट्रू फीलिंग्स आपको बताने के बजाय वो उसका उल्टा ही कुछ भी बताने बैठ जाते हैं। उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता है। ये कार्ड जो है ओवरऑल ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से ये इंडिकेट हो रहा है कि वो आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो ये चीज मिस कर रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। आपकी फेशियल फीचर्स के बारे में भी वो सोच रहे हैं। आपकी आंखें हो गई, आपके लिप्स हो गए, आपका फेशियल जो है फीचर्स है वो काफी अट्रैक्टिव है, और आपकी पर्सनालिटी भी काफी अट्रैक्टिव है। उन्हें ये नजर आता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो कि मतलब कोई भी आपको जो है एक नजर में पसंद कर लेता है। ये चीज भी वो काफी आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये जो चीज सोच रहे हैं 6 ऑफ कप्स, जैसा कि आप नेक्स्ट कार्ड में देख पा रहे हो, वो आपके साथ अपनी जो पुरानी मेमोरीज है उनके बारे में सोच रहे हैं। आप लोग कैसे थे, आप लोग के बीच में क्या कनेक्शन था, वो जो लव वाली फीलिंग थी एक दूसरे के अंदर, वो फीलिंग्स को भी वो फील कर रहे हैं। वो उसको ना रिमाइंड कर रहे हैं अपने दिमाग में, बार बार सोच रहे हैं इस बारे में।
कि आपके साथ उनका जो एक कनेक्शन था वो कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल था, और कैसे मतलब अचानक से आप लोग के बीच में बातचीत बंद हो गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इस बारे में भी वो आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, अपने पास्ट चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आपके बारे में और उनके कनेक्शन के बारे में। हुँ। यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि किंग ऑफ वैंड्स कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंड्स कार्ड जो है और उसके बाद जो है टू ऑफ कप्स है। किंग ऑफ वैंड्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो अट्रैक्शन है उनका आपको लेकर, जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट की एनर्जी है, वो जो है वो तभी दिखाएँगे जब उनकी मर्ज़ी होगी। यानी मर्ज़ी जो बोलते हैं ना, एक अथॉरिटी रखना कि मेरी मर्ज़ी होगी तभी मैं बताऊँगा। जबकि इंटरेस्ट और अट्रैक्शन फुल भर-भर के है यहाँ पर, बट फिर भी उनको फिर भी ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बताएँगे तो वो कहीं न कहीं अपने बोलते हैं ना, ऐसे घुटने टेक देना। एक कहावत होती है ना कि मतलब प्यार के आगे घुटने टेक देना, वैसी वाली फीलिंग है कि ये टिकना नहीं चाहते बिल्कुल भी और झुकना नहीं चाहते, इन सेंस कि वो आपको लेकर कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और कितने कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, इमोशनली स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग फील कर रहे हैं आपके लिए। बट फिर भी स्टबन एनर्जी, जिद्दी एनर्जी, नहीं बताना चाहते, एक्सप्रेस करना तो खैर आता ही नहीं है, उसके ऊपर बताना भी नहीं चाहते कि वो आपको कितना ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स यहाँ पर बट ऑब्वियस पता चल रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कंपैटिबल पार्टनर उनके लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी आ जाए उनकी लाइफ में। आपके अलावा उनका किसी के साथ भी कनेक्शन उस तरीके से नहीं बैठता। वो उस प्यार वाली फीलिंग को किसी के लिए भी फील नहीं कर पाते, लेकिन जब भी वो आपको देखते हैं उनका दिल धड़कता है। तो ये क्या चीज़ है? इस चीज़ को मतलब वो किसी और के लिए फील नहीं करते, कोई और उनके दिल और दिमाग में इतनी अच्छे से नहीं बैठा जितना आप बैठे हो। सो ये इतनी मतलब अट्रैक्टिव बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही खास मानते हैं वो आपको, बहुत ज़्यादा आप उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फॉर एग्जांपल बता दूँ, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है हमारे पास। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे फैमिली मैटर में है कोई, जो आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, अपने फैमिली या कनेक्शन, क्या बोलते हैं, रिश्तेदार, हाँ। रिश्तेदारों में हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई शख्स है जिसको आप जानते हो, तो ये फैमिली के अंदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट कर रही होगी। हुँ, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इस कार्ड्स में ना मुझे कुछ चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं विद द एस ऑफ सॉरी एट ऑफ कप्स से, क्योंकि एट ऑफ कप्स ये बताना की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त जो डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, जो इमोशनल डिस्टेंस है और जो फिजिकल डिस्टेंस है, वो जो दूरियां बनी हुई है ना, ये चीज जो है आप लोगों के रिश्ते को वीक कर रही है। आप लोगों के इमोशंस, भले ही उनके इमोशंस स्ट्रांग है, बट वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे या फिर डिस्टेंस में रहे, तो हो सकता है आगे चल के इमोशंस विड्रॉवल हो सकते हैं, यहाँ पर दूरियां बढ़ सकती हैं और ज़्यादा इमोशनली भी। जबकि अभी तक तो नहीं बढ़ी, बट बढ़ सकती है इन फ्यूचर किसी के और के आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा नजर आ रहा है विद द थ्री ऑफ सोर्स, उनको ऐसा लगता है वो इमोशनली हर्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं इस तरह से। जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल बता दूं मैं, जैसे कि उन्हें ऐसा लग रहा है आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने चार्मिंग हो, तो ज़रूर कोई ना कोई आपको आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो जैसे पहले किया करते थे। तो विद द थ्री ऑफ सोर्स, इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आ गया है और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, जो मतलब आप आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो इंस्टेड ऑफ उन इनके। तो ये चीज़ उनको डरा रही है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है। विद द टू ऑफ सोर्स दिखता है कि अभी कंफ्यूजन है, हेजिटेट कर रहे हैं डिसीजन लेने में और उन्हें कुछ रुकावट आ रही है। क्योंकि जब इंसान खुद ही खुद सोचता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो स्टॉप हो जाता है।
उसे लगता है कि अरे अब मेरी क्या जरूरत। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है विद द थ्री ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ सोर्स से ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, तो अभी वो आपके पास जाएंगे तो आप उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे मतलब उन्हें ऐसा नहीं सुनना है, मतलब ऐसा इमोशनलेस वाली फीलिंग, आपसे डिस्टेंस। और अगर आप उनसे कुछ ऐसा कह दो जो वो ना सुनना चाहे, जिनसे वो हर्ट हो जाए, तो इसलिए वो कंफ्यूजन में आपको कांटेक्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में आ गया है तो कोई, तो मुझे नहीं जानना, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तो ये हर्ट वाली फीलिंग भी लेकर बैठे हैं अभी इस वक्त। तो थ्री ऑफ सोर्स, ठीक है। थ्री ऑफ कप से जैसा कि मैंने बताया, उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द फूल कार्ड आया है। द फूल कार्ड सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि एक नई बिगिनिंग या फ्रेश अप्रोच की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक न्यू एनर्जी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो जरूर कांटेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप बन ही जाएगा, ऐसा इसकी गारंटी नहीं देती, ये नहीं देता है ये कार्ड। इसीलिए ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है। क्योंकि अगर आप पूरे स्प्रेड को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं पे भी कनेक्शन स्ट्रांग है, फील है, लेकिन किसी भी तरीके से एक स्टार्ट देना या फिर बोलते हैं ना मैसेज करना या फिर एक इनिशिएटिव लेना, वो इनिशिएटिव वाला मैसेज नहीं आया यहाँ पर। सो इस वजह से ये फूल कार्ड से ऐसा पता चल रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा उनको ये जानने में, और खुद को टू ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकालने में, उस हर्टफुल एनर्जी थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकालने में, और आपको कांटेक्ट करने में। क्योंकि फिलहाल तो वो अपने ही कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है, ओवरऑल रीडिंग के बारे में, जैसा कि हमने देखा कि स्प्रेड में जो टू ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कप्स है, आना काफी पॉजिटिव इमोशंस को बताता है। और ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से माना जाता है कि एक बात है की तरफ से एक इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कनेक्शन मीनिंगफुल है और उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। और सेकंड, लेकिन साथ ही साथ थ्री ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पर, एट ऑफ कप्स भी आया है और टू ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ये बताता है कि कुछ इमोशंस, पेन, डिस्टेंस और कंफ्यूजन भी मजबूरी का काम कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं वो यहाँ पर, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग के साथ साथ इमोशनली। इसलिए टैरो के बेसिस पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एनर्जी दिखा रही है कि वो फीलिंग एक्सप्रेस करने में थोड़े से मुश्किल हो रहा है उन्हें, रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, और इस बारे में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अपने हिसाब से सोचे जा रहे हैं कि आप उनसे जरूर दूर हो गए हैं, आपकी लाइफ में कोई आ गया है एंड ऑल ये सब, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है उनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। सो या ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे नेक्स्ट इन टैरो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस लाती रहूं, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं लव मैसेजेस डालती रहती हूँ, और यहाँ शॉर्ट्स में भी डालती रहती हूँ सेम। सो आप कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।